मैं 30 तारीख वाले दिन मुझे ले जाया गया है। 18-19 तारीख तक मैं उधर रही हूँ। 19 तारीख वाले दिन ये मुझे मेरी तबीयत ख़राब होने लगी। खाना खाने के बाद मैंने बोला उससे, मैंने कहा मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। किराएदार थे ना, हमारे साथ रह रहे थे, वो बोलने लगे कि कोई बात नहीं, हम आपको डॉक्टर के पास ले जाते हैं। मैं तो इधर से बेहोश थी, मुझे नहीं पता मुझे कहाँ ले जा रहा है। एक बंद कमरे में अकेली पड़ी थी। शोर करने की मैंने कोशिश की, मैंने कहा मैंने शोर मचा देना। वो मुझे मारने लगा, पीटने लगा। उसने बोला आप इधर से कहीं नहीं जा सकती। मैं सोशल मीडिया पे किसी से कभी भी जो है ना वो अंगेज ना हो। जुल्फकार नामी बंदा थाने में आके एक एप्लीकेशन देता है, उसकी बीवी को किसी नामालूम ने अगवा कर लिया। हमने उनके मोबाइल नंबर हासिल किए, उसमें पता चला उसकी बीवी को एक मुनज़्ज़म गिरोह अगवा करके कराची ले गया है। उसको हब्से बेजा में और बेहोश करके उस गिरोह ने रखा हुआ था। वो जो गिरोह था मुनज़्ज़म, वो उसके खिलाफ हम रेड कर रहे हैं। जब हम उस मुकाम पर पहुंचे जहां हमें मगविया इकरा बीबी मौजूद थी, क़यामत खेज जो थे ना वो मनाज़र थे। वहां हमने देखा वो ये बिल्कुल बेसूद, बेहोश, लाचार पड़ी हुई हैं वहां पे। एक मुकाम पे तो मैं ये समझा कि शायद इनकी डेथ हो चुकी है। जब हम गए तो ये अपनी आखिरी सांसों पे थे। सोशल मीडिया के थ्रू ये चैनल चलते हैं। कुछ औरतों को झांसा दिया जाता है कि आपको फलां शहर में अच्छा रोजगार मिल जाएगा। समझदार माओं को अपनी बच्चों का सोचना चाहिए। पुलिस मानावाला के शुक्रगुजार है कि इन्होंने ये अफसोसनाक वाकया जो है इसमें बड़ी मदद की है। मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया पर भी पाबंदी होनी चाहिए। जी बिल्कुल, मैं हूँ चौधरी माजिद भट्टी और आप देख रहे हैं एक न्यूज़। नाज़रीन, आज आपको एक ऐसी कहानी बताते हैं कि ज़िला शेखपुरा के थाना मानावाला ने जो कार्रवाई की है। ये मानावाला में एक गिरोह था जो यहाँ से बच्चियों को वर्गला कर दूसरे मुल्क और दूसरे सूबों में जो है वो ले जाकर वहाँ पे उनको कैद किया जाता था। और कुछ दिन बाद जो था वो गिरोह जो था उन बच्चियों को पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में और दूसरे सूबों के साथ साथ बैरून मुल्क में उनको फांसी के लिए जो है मुंतकिल करता था। थाना मानावाला ने DPO शेखपुरा के अहकामात पे फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए कराची से एक गिरोह को जो है बेनकाब करते हुए वहाँ से बच्चियाँ जो है मानावाला की वो रिकवर की। यहाँ पे ये बताता चलूँ कि थाना मानावाला में एक FIR दर्ज हुई जिसमें बताया गया कि उनकी जो बच्ची है वो घर से किसी ने अगवा कर ली है। उस पर जब पुलिस ने एक्शन लिया तो पता चला कि ये बच्ची जो है एक बहुत बड़े गिरोह ने जो है उसको अगवा किया है। अगवा करके कराची मुंतकिल कर दिया गया है और कराची से जो है उसको बैरून मुल्क जो है वो शिफ्ट किया जाएगा। इस पर DPO शेखपुरा ने फौरी तौर पर एक्शन लिया और थाना मानावाला के SHO को जो है फौरी हिदायत जारी की कि एक टीम जो है उसको तश्कील देकर कराची भेजा। जहाँ पे कराची जाकर वो टीम ने न सिर्फ बच्ची को बाजियाब करवाया बल्कि जो मुलजमान हैं उनके लिए भी मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो छापे मारे जा रहे हैं। इस हवाले से आज हम बात करेंगे तफ्तीशी ऑफिसर से, मुतल्लिका SHO से और मुतासरा जो औरत थी उनसे कि वो इस वाक़या को क्या बताते हैं और क्या हुआ था उनके साथ। नाज़रीन, यहाँ पे आपको बताएं कि ये जो मानावाला में FIR होती है और उस पर दबंग कार्रवाई करते हैं SHO मानावाला, ये बिलाशुबा एक बहुत बड़ा चैलेंज था जिसको इन्होंने अचीव किया है, जिस पे इन पे के DPO साहबान जो हैं उन्होंने और महकमा पुलिस के ऑफिसर ने इनको शाबाश भी दी है और इस पे इनको नगद इनाम की भी जो है वो भी दिए जा रहे हैं। और नाज़रीन, यहाँ पे इन सब चीज़ों से हट के ये बताता चलूँ कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि दूसरे सूबे से जो है एक मगविया को बाजियाब करवा के लाना और फिर उन लोगों से और ऐसे हालात में जहाँ मौत, जिंदगी और मौत जो है उसमें लम्हे की जो थी कमी पेशी से या मौत थी या जिंदगी थी, इस हवाले से हमें बता रहे हैं SHO मानावाला कि उनकी टीम ने कैसे कार्रवाई की और इन्होंने उनकी क्या रहनुमाई की, उनके लिए क्या मदद की। अस्सलाम वालेकुम जी। 30/11/25 को जुल्फकार नामी बंदा थाने में आके एक एप्लीकेशन देता है कि उसकी बीवी को किसी नामालूम ने अगवा कर लिया, जिस पर हम फौरी तौर पर मुकदमे का अंदराज करते हैं और तफ्तीश नवीद दिलदार ASI के सुपुर्द होती है। उसको मैं फौरी हिदायत करता हूँ कि ये इसके छोटे छोटे बच्चे हैं,
तो फौरी तौर पर इसको चेक करो कि ये कौन अगवा करके ले गया। हमने उनके मोबाइल नंबर हासिल किए, उसकी बीवी का मोबाइल नंबर हासिल किया, उसका मोबाइल नंबर हासिल किया, उस पर हमने डिटेल से CDRs ली, जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से हमने जब उस पर वर्क किया तो वो हमें पता चला कि उसकी बीवी को एक मुनज़्ज़म गिरोह अगवा करके कराची ले गया है और वहाँ उसने उसको कहीं अब से बेजा में रखा हुआ है, जिस पर फौरी तौर पर जनाब DPO साहब ने हदायत के मुताबिक एक टीम तश्कील दी गई, जिसमें DSP साहब सर्कल जो हैं उन्होंने भी एक बड़ी वाज़ेह हदायत के बाद एक हमने मिल के टीम तश्कील दी नवीद दिलदार ASA की सरबराही में। उस टीम को जितनी भी सहूलियात चाहिए थी, जो इजाज़तें वगैरह चाहिए थी, सारी वो महकमाना कार्रवाई पूरी करते हुए उस टीम को हमने कराची भेजा। नवीद दिलदार और उसकी टीम ने बड़ी महारत से वहाँ एक होटल में उसको हब्से बेजा में और बेहोश करके उस गिरोह ने रखा हुआ था, जो इस तरह की मासूम औरतों को बरगला के ले जाते हैं और मुख्तलिफ मकरूह धंधा में उनका इस्तेमाल करते हैं और बाज़ औक़ात ये इनको फ़रोख्त भी कर देते हैं और जिससे हमारे माशरे में इतने बगाड़ आते हैं। तो उस पर नवीद दिलदार ने बड़ी महारत से वहाँ काम किया। उसने जब भी कॉल की हमारे अफसरान ने मुकम्मल फैसिलिटेट किया, वहाँ पर जो मुतलका पुलिस थी उनको कॉल की ताकि वो भी उनके साथ उनकी मदद कर सकें और रहनुमाई कर सकें। नवीद दिलदार ने रेड करते हुए उसको बाजियाब किया और उसको वापस लेके आया। वो जो गिरोह था मुनज़्ज़म, वो उसके ख़िलाफ़ हम रेड कर रहे हैं, वो शटर हो गया। इससे कम से कम आगे वाले लोग जो बच जाएंगे, हमारे आने वाली नस्ल में जितनी, और ये ख़ास कर ये एक मैसेज है हमारी माओ बहनों के लिए कि ये सोशल मीडिया पे किसी से कभी भी जो है ना वो अंगेज ना हो। और ये भी जो उसकी बीवी जुल्फ़कार की अगवा हुई थी, ये भी सोशल मीडिया से हुई थी। सोशल मीडिया से कन्वर्सेशन उनकी शुरू हुई, बात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँची कि उसको ये सारा कुछ फेस करना पड़ा। और सर, इसमें आपका क्या किरदार रहा? इस सारे वाक़यात में आपने क्या रहनुमाई की अपनी टीम की, और इसमें आपका क्या किरदार था? देखिए, डे फर्स्ट ही जैसे FIR दर्ज होती है, फौरी तौर पर हम जो है ना, हमारी ये जो टीम है हमारी IT की, रिजवान साहब हैं, हमने उनसे रब्ता किया। फौरी तौर पर हमने तमाम CDRs ली, जो जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से CDRs, लोकेशंस, ये सारी मैंने अपनी टीम को प्रोवाइड की। और ये जब कराची चले गए तो पीछे से भी हम इनको फैसिलिटेट करते रहे, जो भी इनको चीज़ चाहिए थी हम फौरी तौर पर इनको प्रोवाइड करते थे। और इसी तरह अल्लाह का शुक्र है कि हम कामयाब हुए इसको वापस लाने में। अब वो अपने बच्चों में है माशाल्लाह। तो सर, ये जो इसके बाकी मुल्ज़मान हैं उनको पकड़ने में आपका क्या किरदार रहेगा? और जिस तरह आपने सबका भी आपकी जो SHO शिप है वो मानावाला में रही है और जराइम जो है उसको आपने हमेशा कंट्रोल रखा है, तो अभी भी वो जो रवायत है वो बरकरार रहेगी या उसमें कोई कमी आ गई है? नहीं, इंशाल्लाह जी रवायत बरकरार रहेगी। जो मुल्ज़मान हैं, जो बदकिरदार लोग हैं, उनके ख़िलाफ़ पुलिस का एक्शन होता रहा है, इंशाल्लाह ताला आइंदा भी होता रहेगा। इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह वो गिरोह जो है हम उसके लिए रेड्स कर रहे हैं। वो हमारे इधर से पंजाब से भाग के टोटल जो हैं वो कराची चले गए हुए हैं। वहाँ पर भी हमारी टीम अब दोबारा हम मुनज़्ज़म कर रहे हैं। इनको इंशाल्लाह ताला पकड़ के हम इसमें कैफ़रे किरदार तक भी इनको पहुँचाएंगे इंशाल्लाह। तो सर, फुटेज में देखा जा सकता है कि लड़की जो है वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में थी, और बिलाशुबा ये बहुत बड़ी पुलिस की अचीवमेंट है। अल्लाह ना करे वहाँ कोई पुलिस के लिए मिसहैप हो जाता, तो उसके लिए आपने बैक फुट पे या टीम B या उसके लिए कुछ क्या प्लान किया हुआ था? जी देखें, हमारे अफसरान उन्होंने मुतलका जो उधर अफसरान थे उनसे रब्ता करके बैक पे उनको मुतलका पुलिस की गाड़ियां दी हुई थी। जो लोकल लोग होते हैं उनको अपने इलाके का पता होता है, वो बैक पे उनके साथ मौजूद थी और वो मुकम्मल उनके साथ जो है ना वो तामन कर रही थी। बैक एंड अल्हम्दुलिल्लाह वैसे भी हमारी इधर से भी टीम अपना पूरा बंदोबस्त करके गई थी, तो अल्लाह का शुक्र है उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम आई नहीं है। तो सर, आप मुतमिन हैं कि आपने बहुत अच्छा जो है ये काम किया है, और इसमें जो लोग बाकी मुल्ज़मान हैं उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएंगे? इंशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। देखें, उसके बच्चे थे छोटे छोटे,
किसी की वो बीवी थी, किसी की वालदा थी, वो अपने घर चली गई, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के साथ वो खुश है। मुल्ज़मान ने तो कैफरे कर रहा था कि इंशाल्लाह ताला पहुंचना ही पहुंचना है जी, वो ज़रूर पहुंचेंगे। और ये एक मैसेज है, इसमें बहुत बड़ा मैसेज है हम सब के लिए कि ये जो सोशल मीडिया है, अपनी माओ बहनों को हमें ये तरबियत देनी चाहिए कि सोशल मीडिया पे किसी भी अननोन से मुकम्मल तौर पे ग्रेज करें, किसी के चुंगल में कतन ना आए। ये लोग फ्रॉड होते हैं और उसकी ये एक मिसाल आपके सामने जिंदा है जो ये वकूआ है। तो सर, मानावाला की आवाम के लिए और जराइम पेशा लोगों के लिए आखिर पे आप कोई मैसेज देना चाहते हैं? जी देखें, बिल्कुल मैसेज देना चाहते हैं। माना वाले की आवाम के लिए ये मैसेज है कि हम इंशाल्लाह ताला क्राइम और क्रिमिनल्स के ख़िलाफ़ फाइट करते रहे हैं, करते रहेंगे। पिछले दिनों हमने एक मैसेज भी वायरल किया था, अपना नंबर भी, अगर किसी को कोई भी इतला मिलती है किसी ऐसे जुर्म के बारे में, मंशियात है, डकैती है, चोरी है, ख़ासकर जो नारकोटिक्स है, तो वो हमें इतला करे, अपना किरदार अदा करें, अपने हिस्से का भी अपना भी हिस्सा डालें। इंशाल्लाह ताला हम इसको क्रश कर रहे हैं, करेंगे, और मज़ीद इंशाल्लाह ताला माना वाला को ये मंशियात तरह की लानत से पाक करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे बहुत ज्यादा डकैतियां हो रही थी और दूसरे मामला तो हो रहे थे, इसमें आप कुछ क्या बताना चाहेंगे? और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमारे भाई थे, सब मेहनत करते हैं, हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की है। एक गश्त का एक प्लान बनाया है, हम रात को सड़कों पे गश्त करते हैं, धुंध पड़ जाए जो मर्जी हो जाए, 1 2 3 4 3 बजे 2 3 बजे तक हम रोड्स पे होते हैं और अवेलेबल होते हैं। छोटी से छोटी 15 की कॉल पे रिस्पॉन्स करते हैं। और ये जितने क्रिमिनल्स हैं इंशाल्लाह ताला उनका पहले भी पीछा किया है, अब भी किया है और करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। और ये माना वाला जब तक हम हैं इंशाल्लाह ताला इसको अमल का गहवारा बनाएंगे और क्रिमिनल्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ इंशाल्लाह होती रहेंगी। भी है कि ये बताएं कि जब आप कराची गए, वो दूसरा डिस्ट्रिक्ट नहीं, दूसरा डिवीज़न नहीं, दूसरा सूबा बनता है, तो वहाँ पे आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और आप वहाँ से मगविया को बाज़याब करवा के बाहिफाजत लेके आए, वो क्या क्या चैलेंज थे जो आपको वो पार करने पड़े? जी बिस्मिल्लाह। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि जैसे ही हम सुबह सिंध पहुँचे हैं तो हम तकरीबन सुबह 7 बजे पहुँचे हैं वहाँ सुबह। तो अर्ली इन द मॉर्निंग 8 बजे मैं जो है वो होम डिपार्टमेंट के ऑफिस में था। तो वहाँ मीटिंग चल रही थी, वो तकरीबन 4 बजे उसका फ्री होना था। फिर मैंने अपने DPO साहब से रब्ता किया, बिलाल ज़फ़र शेख साहब से, और उनकी मावनत और उनकी मदद से फिर वो जो प्रोसेस है ना मेरा, वो एक यौम के अंदर मुकम्मल हो गया। टोटल 1 to all जितना भी प्रोसेस है उसमें तकरीबन 20 रोज़ लगते हैं, लेकिन वो एक दिन में मुकम्मल हुआ बिलाल ज़फ़र शेख साहब की खुसूसी कावश की बदौलत। तो जैसे ही वो प्रोसेस मुकम्मल हुआ फिर हमने सिंध पुलिस से मुआवनत हासिल की। हम उनके भी मशकूर हैं, तहे दिल से शुक्रगुजार हैं सिंध पुलिस के भी, उन्होंने हमारे साथ भरपूर साथ दिया। तो जैसे ही हमारी ये लोकेशन मूविंग थी, उसमें लोकेशन जो थी उसकी ट्रैकिंग में हमें हमारे जो SHO साहब हैं जमशेद इकबाल साहब, ये मुआवनत फराहम कर रहे थे और सेकंड बाई सेकंड हम जो है अपना लोकेट कर रहे थे। और एक मुकाम ऐसा आया कि वो लोकेशन जो है ना वो डेड हो गई, लॉस्ट हो गई, फिर वो राब्ते बंद हो गए, शायद उनको इल्म हो गया। वहाँ फिर हमने ह्यूमन इंटेलिजेंस का जो है वो फैक्टर उसको इस्तेमाल किया। वहाँ से मुकामी लोग जो थे, जो अच्छे इंसान थे, जो खौफ खुदा रखने वाले लोग थे, हमने फिर उनको हायर किया, उनकी मुआवनत हासिल की, अपने टारगेट को अचीव किया। जब हम उस लोकेशन पर पहुँचे जहाँ ये मगविया थी, वहाँ जाके फिर हमें और दुश्वारी का सामना करना पड़ा। वो इसलिए कि वहाँ फलक बोस इमारतें हैं। अब उन इमारतों के अंदर तो बेशुमार फ्लोर्स हैं, हर फ्लोर्स के अंदर 50-50 फ्लैट हैं। फिर हम वहाँ एक और मुश्किल से दो चार हुए, लेकिन फिर हमने वो जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, कुछ हमने अपने रूप इख्तियार किए, धारने पड़े हमें मकामी जो है ना माहौल की मुनासबत से, फिर हमने अपने नए रूप धारे। तो फिर हम अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुए और जब हम उस मुकाम पर पहुँचे जहाँ हमें मगविया इकरा बीबी मौजूद थी, तो वो क़यामत खेज़ जो थे ना वो मनाज़र थे कि बाहर से 2 लाख लगे हुए हैं। हमने दोनों को ब्रेकआउट किया। उसके बाद हम जब रूम के अंदर एंटर हुए तो वहाँ ना कोई लाइट, वो एक घुप अंधेर नगरी। वहाँ हमने देखा वो ये बिल्कुल बेसूद बेहोश लाचार पड़ी हुई हैं वहाँ पे। फिर वो हमारे साथ लेडीज़ पुलिस थी,
تو پھر ہم نے ان کی معاونت بھی حاصل کی. پھر اس کو ہوش میں لانے کے لیے ہمیں آدھا گھنٹہ جو ہے نا وہ لگ گیا. یہ بالکل ایک مقام پہ تو میں یہ سمجھا کہ شاید ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے. میں اس مقام پہ اپنے ڈی پی او صاحب بلال ظفر شیخ صاحب کا اتنا مشکور ہوں. اگر وہ ہماری معاونت نہ فرماتے، ہم جو 20 دن کا لینتھی پروسیس ہے اجازت کا، اگر وہ ہم 1-2 یوم کے اندر اچیو نہ کرتے تو یہ 100% تھا کہ ہمیں یہ مغویہ ڈیڈ ہی ملنی تھی. جب ہم گئے تو یہ اپنی آخری سانسوں پہ تھی. تو یہ بتائیں سر کہ جب آپ نے ان کو ریکور کیا تو یہ ہوش میں تھی یا وہ کمرے کا کیا سین تھا، اور وہ کیسے آپ نے؟ وہ کمرہ ایک نیچے چٹائی بچھی ہوئی تھی، اس کے اوپر یہ بے سود پڑی ہوئی تھی، بالکل بے ہوش. ان کو ہوش میں لانے کے لیے ہمیں آدھا گھنٹہ سر ہوا. میں شکر گزار ہوں اپنے جو مقامی ڈی ایس پی صاحب ہیں، ہمارے حلقہ آفیسر، اور ہمارے جو ایس ایچ او صاحب ہیں جمشید اقبال صاحب، ان کا میں تہہ دل سے مشکور ہوں. جیسے ہم نے ایک ٹیم ورک کے ساتھ اپنا یہ ورک کیا نا، اس کی مثال پہلے نہیں ملتی ہے. اور ہم سندھ چلے گئے، وہاں ہم نے آرام نہیں کیا، ہم سوئے نہیں، ہم نے اپنے آرام کو اپنے مشن پہ ترجیح دی. مسلسل ہم نے محنت کی، وہاں بغیر رکے نان سٹاپ ہم اپنے مشن کو مکمل کیا. اور الحمدللہ یہ مغویہ جو ہیں، اللہ پاک کی ذات نے ان کو ایک نئی زندگی عطا فرمائی ہے. ان کو ہم بالکل آخری سانسوں سے ریکور کر کے لائے ہیں. یہ اللہ پاک کی ذات کا ان کے اوپر خاص الخاص کرم ہے. ہم بر وقت پہنچے، اور اس میں ہمارے جتنے بھی سینئر آفیسران ہیں ان کا بھرپور جو تعاون ہے، میں اس کے لیے اپنے ڈی پی او صاحب کا تہہ دل سے مشکور ہوں. اور میں جو ہمارے ڈی ایس پی صاحب ہیں ان کا میں بہت زیادہ مشکور ہوں، اپنے ایس ایچ او صاحب کا بہت زیادہ مشکور ہوں. اور ان کی کاوشوں کے بغیر یہ مشن مکمل نہیں ہو سکتا تھا، اور الحمدللہ ہم نے اس مشن کو کامیابی سے مکمل کیا ہے. السلام علیکم. کچھ دن پہلے میری بیوی گواہ آئی سی. میں درخواست لے کے تھانے مانا لے گیا، جندے تے ایس ایچ او جمشید صاحب نے فوری طور ایف آئی آر دیتی. تفتیش دلدار نویز صاحب اور دے حوالے کی تھی. جدید سہولیات استعمال کر کے میری بیوی نو کراچیوں بازاب کروایا. اغواکاراں نے کمرے دے وچ بند کر کے نشے والیاں چیزاں کھوائیاں سن، جڑا کہ نوید دلدار صاحب ہوراں نے میری بیگم نو حوالے میرے کر کے لب کے حوالے کر دیتا. میں شکر گزار ہوں مریم نواز دا، وزیر اعلیٰ صاحبہ، آئی جی پنجاب، ڈی پی او صاحب شیخو پورہ. میں شکر گزار ہوں ایس ایچ او مانا والا جمشید اقبال، نوید دلدار اے آئی سی، جنہوں نے میرے نال تعاون کیتا اور میری بیوی لب کے حوالے کی. آپ کو پولیس نے ریکور کیا، آپ کیسے کہاں پہنچی؟ جی جب میں تو ادھر سے بے ہوش تھی، مجھے نہیں پتا مجھے کہاں لے جا رہا ہے. تو جب مجھے ادھر ہوش آئی نا تو میں ایک بند کمرے میں اکیلی پڑی تھی. تو جب مجھے ہوش آیا نا تو میں نے دیکھا کہ ایک لڑکا آیا. وہ اس کا نام نہیں ہم لے سکتی کیونکہ ہمیں اسے پکڑانا ہے. اگر ہم نے اس کا نام لے لیا نا تو وہ ہماری پکڑ میں نہیں آئے گا. تو اس لیے اس نے مجھے بولا کہ آپ ادھر کراچی آ گئی ہو ہمارے پاس، آپ ادھر سے کہیں نہیں جا سکتی. میں شور کرنے کی میں نے کوشش کی، میں نے کہا میں نے شور مچا دینا. وہ مجھے مارنے لگا، پیٹنے لگا. اس نے بولا آپ ادھر سے کہیں نہیں جا سکتی. میں نے خاموش ہو گئی. آپ کو گھر سے انہوں نے جب لے کے گئے ہیں تو آپ ہوش میں تھی؟ جی نہیں، میں بالکل ہوش میں نہیں تھی، میں بے ہوش تھی. مجھے نہیں پتا مجھے کہاں لے جایا جا رہا ہے. آپ کو گھر سے کیسے لے کے گئے؟ گھر سے میں نے کھانا کھایا. ہمیں اتنا پتا ہے کہ ہم نے کھانا بنایا. وہ جو ہمارے کرائے دار تھے نا، ہمارے ساتھ رہ رہے تھے، ہمارے محلے میں آئے تھے. تو میں جب مجھے پتا نا کہ ہم نے کھانا کھایا، ہم نے کھانا کھانے کے بعد میں بے ہوش ہو گئی. مجھے نہیں پتا کہ مجھے کہاں لے جایا جا رہا ہے. میری طبیعت خراب ہونے لگی. کھانا کھانے کے بعد میں نے بولا اس سے، میں نے کہا میری طبیعت خراب ہو رہی ہے تو مجھے ایسے کریں، میرے نا شوہر کو کال کریں کہ آج گھر ٹائم سے آ جانا. وہ بولنے لگے کہ کوئی بات نہیں، ہم آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ مجھے کیا ہوا، کدھر لے جایا جا رہا ہے. جب میری آنکھ کھلی تو میں کراچی پہنچی تھی. تو آپ کتنے دن کراچی رہی ہیں؟ میں 30 تاریخ والے دن مجھے لے جایا گیا ہے. 19 تاریخ تک میں ادھر رہی ہوں. 19 تاریخ والے دن یہ مجھے
जी बिल्कुल नाजरीन, यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि मगविया जो इकरा बीबी है उनके जहनी जो हालत है अभी वो अब उस सदमे से निकल नहीं सकी और वो बात करने से भी कासर है, क्योंकि उनके ऊपर जो जुल्म ढाए गए, उनको घर से कुछ चीज़ मिला के खिला कर उनको ले जाया गया, उसके बाद उनको वहाँ पे कराची में तशद्दुद का निशाना बनाया गया, बंद कमरा कब्र नमाज जो है उसमें रखा गया। वो सारी चीज़ों से जो है वो इतनी शॉकिंग है कि वो थाने में आने से भी घबराती हैं और वो अपने घर में भी खौफजदा होकर रहती हैं कि मैं अपने घर मेरे घर से ही गिरोह उठा के ले गया। यकीनन ये बहुत बड़ा जो है वो सदमा भी है और ये वाक़या भी है, लेकिन यहाँ पे जो पंजाब पुलिस के ऑफिसर हैं उनको खराज तहसीन भी है कि उन्होंने इतने बड़े सानिया को जो है वो चंद दिनों में रिकवर करके बच्ची को जो है वो बाज़याब करवा के उसके घर वापस उसके लवाहिकीन को जो है वापस उनके हवाले किया गया। जी जी बिल्कुल, इस शायरी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि ये जो एक दिल दहलाने वाला दिल खराश वाक़या जो पेश आया मानावाला में, सोशल मीडिया के थ्रू दोस्ती हुई, फिर उसके साथ सोशल मीडिया पे दोस्ती हुई, फिर फिज़िकली दोस्ती हुई, उसके बाद लड़की को जो है वो झांसा देकर कराची ले जाया गया और वहाँ पे जो कुछ हुआ उसके साथ शायरी से पूछते हैं कि उसका उस हवाले से क्या कहना है। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो ये वैसे ही अफसोसनाक वाक़या है जो कि हमारे शहर मानावाला में पेश आया है, लेकिन इस हवाले से मैं एक बात करना चाहूँगा कि ये एक सोशल मीडिया के थ्रू ये चैनल चलते हैं, फिर उसके अलावा कुछ औरतों को झांसा दिया जाता है, लालच दी जाती है कि आपको फ़लाँ शहर में अच्छा रोज़गार मिल जाएगा, फिर आपको उधर से अच्छी नौकरी मिल जाएगी, आप इधर में आकर अपना ऐशो आराम की ज़िंदगी बसर कर सकेंगे। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आया एक तो ये 4-5 बच्चों की माँ थी, ऊपर से ये इसी की महल्लेदार थी, ये इकरा नामी लड़की जो है इसी की महल्लेदार थी जिसने उसे झांसा दिया है कि आप उधर हमारे साथ चलें, मैं आपको नौकरी भी दिलवाती हूँ, फिर उधर से बाहर भेज दूँगी। ऐसे यानी कि वाक़या पेश हुए, हालांकि ये सरासर गलत है। पहले तो समझदार माओं को अपनी बच्चों का सोचना चाहिए कि अगर मैं ये कदम उठाती हूँ तो मेरे पीछे जो मेरे 2-4 बच्चे हैं ये रुल जाएंगे, ज़ाया हो जाएगी ज़िंदगी इनकी। और दूसरे नंबर पे इसके अलावा जो लालची लोग हैं इनसे बचना चाहिए। मैं समझता हूं कि अगर आज हम इनसे अपनी बहू अपनी बेटियों को बचा लेंगे तो इंशाल्लाह हम कभी भी इन जैसे लोगों के झांसे में हरगिज़ नहीं आएंगे। आपके चैनल के तवासत अहले इलाका से बल्कि अहले तमाम पाकिस्तानी में जितने भी बहू बेटियां हैं उनसे खुदारा अपील है कि आप ऐसे सोशल आप अपने घर में जो सोशल मीडिया जो आपकी ख़वातीन के पास है, बच्चियों के पास है, उन पर नज़र रखें, कड़ी नज़र रखें। और जो ही आप देखें कि ये गलत तरीक़े से सोशल मीडिया पर इनका जहन चल रहा है तो उन पर फिलफौर कंट्रोल करें ताकि ऐसी नागहानी सूरत हाल से निपटा जा सके। आज इकरा मानावाला की एक मिसाल बनी हुई है। खुदारा अपनी इस इकरा जैसी जो दोस्ती जिनके साथ हुई थी उन जैसी इन हरकत पर नज़र रखें ताकि आप भी और आपकी बच्चियां भी इस इकरा जैसी राह पर ना चल पड़ें। तो मैं समझता हूँ कि खुदारा आप अपने बच्चियों को मोबाइल यूज़ दें, इसके बगैर नहीं है ज़िंदगी, लेकिन इन पर नज़र रखें, कड़ी से कड़ी नज़र रखें उन पर, ताकि आपकी कोई बच्ची कोई बहू बेटी दोबारा कोई इकरा ना बन सके। इकरा जैसी दोस्त के जैसे उसने इसे हत्या कर ले गई वैसे आपकी बहू बेटियां जो हैं वो इस राह पर ना चल पड़ें। तो मैं फिर से कहूँगा कि सोशल मीडिया जो है इस पर कड़ी से कड़ी अपनी बहू बेटियों पर जो उनके जिनके हाथों में मोबाइल है कड़ी नज़र रखें उन पर।
यहाँ पर आपको एक और वजाहत करता चलूँ कि आज वो दौर नहीं रहा जबकि जो बच्चियाँ थी वो घरेलू बच्चियों को दोस्ताना माहौल में अपना लेती थी एक दूसरे को। आज सिर्फ़ और सिर्फ एक लालच की दोस्ती रह चुकी है, जैसा कि इस इकरा को लालच का झांसा देकर यहाँ से ले जाया गया है। मैं समझता हूँ इसमें हमारी मुतलका पुलिस जो है, मुतलका SHO जो है जमशेद इकबाल, इसने DPO शेखपुरा के खसूसी टास्क पर और इसकी टीम में जो दिलदार था और इसके अलावा जितने भी पुलिस के अफसरान थे, इनकी हमने ज़ुबानी सुना है कि ये कम अज़ कम इन्होंने अपनी जान को ख़तरे में रख कर फिर इस इकरा नामी लड़की को बाजियाब करवाया है। तो खुदारा कम अज़ कम ये वो दौर नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूँ कि वो दौर नहीं है रहा जब इंसानियत एक दूसरे का एहसासमंद एक रिश्ता था। आज का दौर सिर्फ़ और सिर्फ एक लालच का दौर है, जैसा कि इस इकरा नामी लड़की के साथ पेश आया। इसे वर्गला कर उधर ले गए, उधर जाकर इससे जिनसी ज़्यादती करते रहे। मैं समझता हूँ ये मेरे मानने वाला के लिए, मेरी पुलिस के लिए काबिल फ़ख्र की बात है। और ख़ास तौर पर उन पीछे बच्चों की दुआएं हैं जिन बच्चों की माँ को यहाँ से वर्गला कर ले जाया गया था, उसकी दुआओं का नतीजा है उन बच्चों की कि उन्हें आज उनकी माँ मिल चुकी है। तो खुदारा अपने बच्चों को और अपनी ख़ास तौर पर बहू बेटियों को महल्लेदार की उन औरतों से हमेशा के लिए दूर रखें जिनको आप जानते पहचानते तक नहीं हैं और सिर्फ एक दूसरे से लफ्ज़ी और वक्ती जो इनकी सलाह है वो हो जाती है और यही वक्ती सलाह जो है पछतावे का सबब बनती है। तो खुदारा अपने घरों को अपनी हद तक महफूज रखें, ना कि दूसरों की गलत सोबत में बिठाएं, गलत दोस्ती के साथ ना नचाएं। इसी में हमारी, आपकी, अहले शहर की, सबकी भलाई है। ये शर्मनाक वाक़या जो है ये बिल्कुल एक तो सोशल मीडिया का जो बेदरेग इस्तेमाल किया जाता है उसकी वजह से पेश आया है, और दूसरा जो आजकल किराएदार लोग आते हैं, गली महलों में रहना शुरू कर देते हैं, जिनके बारे में कोई मालूमात नहीं होती, बिल्कुल उनको खुदारा अपने घरों में ना आने दें। वो जो लोग होते हैं वो आपकी ख़वातीन को वर्गलाते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के लालच देते हैं। लालच की वजह से ये जो शर्मनाक वाक़या ये शहर मानावाला में पेश आया है, और ये हम पुलिस मानावाला के शुक्रगुज़ार हैं कि इन्होंने ये अफसोसनाक वाक़या जो है इसमें बड़ी मदद की है मुतासरा ख़ानदान की। और ये जो औरत थी, खातून थी, इसको कराची से जाकर इन्होंने बाजियाब करवा लिया है। मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया पर भी पाबंदी होनी चाहिए घरों में, और दूसरा जो किराएदार लोग हैं उन पर पाबंदी होनी चाहिए, वो बिल्कुल घरों में दाखिल ना हो। उनकी ख़वातीन जो किराएदार लोग हैं ये पूरा एक गिरोह की शक्ल में घरों में दाखिल होते हैं, और आपकी ख़वातीन को जब मर्द घरों से बाहर गए होते हैं उनको वर्गलाते हैं, लालच देते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, और फिर ये इनको ना किसी लालच के बहाने लेकर चले जाते हैं, और बाद में वो बिल्कुल उनका जो अता पता है वो बिल्कुल नहीं मिलता। बिल्कुल, जहाँ पे पंजाब में जो है CCD और दूसरे अदारे काम करना शुरू किया है, जराइम की रेशो कम होती जा रही है, वहाँ पे जो जराइम पेशा लोग हैं उनका भी तरीका वारदात जो है वो चेंज होता जा रहा है। पहले घरों में जो थे मांगने वाले और या दूसरे लोग थे जो इस तरह लोगों को वर्गला कर उठाकर ले जाते थे, लेकिन अब ये नया तरीका आ गया कि महल्ले में जो किराएदार बन के आते हैं वो लोग ख़ुद तो नशे की लत लगी होती है और दूसरे लोगों को जो है सादा लोगों को वर्गला कर उनको जो है ज़िंदगी की आज़ाइश और आराइश दिखा कर और दूसरी उनको लालच देकर वर्गला कर उनको जो है अगवा करके ले जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों में जो माशरा में जो औरतें हैं, वो सादा लोग औरतें हैं, वो इनके जानसे में आकर चली जाती हैं और ना तो पीछे वो देखती हैं कि अपने ख़ानदान का देखती हैं, अपने बीवी अपने बच्चों का, अपने मियाँ का, ना ही वालिदैन का, क्योंकि लालच इतना बड़ा होता है और उनका तरीका वारदात इतना अच्छा होता है कि बंदा जो होता है वो ट्रैप हो जाता है। तो वहीं पर जो है इन लोगों से बचना मुश्किल हो जाता है। लिहाजा खुदारा सोशल मीडिया पर जब आप घर में अकेले आपके बच्चे और आपकी फैमिली हो तो उस पर कड़ी नज़र रखी जाए, ताकि कोई गैर लोग जो हैं वो आकर महल्ले में उनको वर्गला तो नहीं रहे, जिसकी वजह से कोई नाखुशगवार वाक़या जो जिस तरह ये वाक़या पेश आए मानावाला में कोई और वाक़या पेश आए। जी।